अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन क्रिएशनल स्टडी विद आरपी। प्लीज़ बिफोर चेकिंग द वीडियो सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल ऑफ द न्यू वीडियोस फ्रॉम क्रिएशनल स्टडी विद आरपी। मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है इट इज़ रिलेटेड टू परमानेंट वेंट्स। जो हमारी परमानेंट वेंट्स हैं या स्यारी दायमी हवाएं हैं, ये हमेशा ज़्यादा दबाव के हलकों से कम हवा के दबाव के हलकों की तरफ चलती हैं, क्योंकि हमारे जो कम हवा के दबाव के हल्के हैं वहाँ की हवा गर्म और हल्की होने की वजह से ऊपर को उठ जाती है और उस हवा को रीफ़िल करने के लिए गिरदो नवा के जो ज़्यादा दबाव के इलाके हैं वहाँ से ठंडी हवा यहाँ पे आती है। और अगर ज़मीन साकन होती, ये मूव ना करती, क्योंकि ज़मीन अपने महवर पे घूम रही है सूरज के गिर्द, अगर ये मूव ना करती और इसके ऊपर खुश्की और जो वाटर है, लैंड और वाटर के दरमियान में दोनों इक्वल होते, तो ये जो हमारी हवाएं हैं इनकी डायरेक्शन शुमालन जनूबन होती। लेकिन ज़मीन की इस महवरी गर्दिश का इन हवाओं में बहुत असर पड़ता है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि नदरन हेमिस्फेयर में हवाएं क्लॉकवाइज घड़ी की सुइयों के जो रुख है उसमें घूमती हैं, और सदरन हेमिस्फेयर में जो हमारी हवाएं हैं ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करती हैं। सबसे पहले अगर हम हवाओं को बेसिकली डिवाइड करना चाहें तो हमारे पास 3 किस्म की परमानेंट वेंट्स हैं। ईस्टर्लीज मशरकी या तिजारती हवाएं, मगरबी या मनकलब तिजारती हवाएं जो दूसरी हैं हमारी वेस्टर्लीज, और तीसरी और आखिरी हैं कुतबी या कुतबी मशरकी हवाएं। सबसे पहली जो हमारी हवाएं हैं डिटेल में जिन्हें हमने देखना, दीज आर ईस्टर्लीज या फिर मशरकी तिजारती हवाएं। सामने लाइलैक कलर से नज़र आ रही होंगी, इक्वेटर के नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ ये मौजूद हैं। और सबसे पहले इनकी डायरेक्शन देखें तो हत इस्तवा के शुमाल में नदरन हेमिस्फेयर में ये शुमाल और शुमाल मशरिक से जनूब और जनूब मगरब की जानिब मूव करती हैं, जबकि सदरन हेमिस्फेयर में जनूब और जनूब मशरिक से शुमाल और शुमाल मगरब की जानिब। हमारी ये वाली हवाएं जो वस्ती ज़्यादा दबाव का हल्का है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट एरिया, वहाँ से इक्वेटर की जानिब आती हैं, जहाँ पे कम दबाव का इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट एरिया है। ये हवाएं खुश्क हैं और गर्म इलाकों की तरफ से आने की वजह से, क्योंकि ये हवाएं भी गर्म होंगी, जब ये पानी के ऊपर से वाटर बॉडीज़ के ऊपर से गुजरेंगी तो अपने अंदर बुहारात को जज़ब कर लेंगी, और जैसे ही ये लैंड के ऊपर पहुँचेंगी तो ये वहाँ पे बारिश बरसा देंगी। जैसे कि अगर सामने इस पिक्चर में देखें, ईस्टर्लीज जो येलो कलर से मैंने शो की हुई हैं और 2 ब्लू कलर के से दायरे लगाए हुए हैं। मशरकी तिजारती हवाएं मशरिक से मगरब की जानिब चलती हैं, तो ये जो हमारे बरियाज़म हैं उनके मशरकी साहिलों पे बारिश बरसाएंगी, और जैसे जैसे कॉन्टिनेंट के अंदर मूव करती जाएंगी ये खुश्क होती जाएंगी और वहाँ पे खुश्की लाएंगी अपने साथ। ये ईस्टर्लीज या मशरकी तिजारती हवाएं कॉन्टिनेंट्स के मशरकी साहिलों पे बारिशें बरसाने का सबब बनती हैं, और कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न साहली इलाके और मिड में ये सहरा साज हैं। हमारी ये वाली हवाएं क्योंकि ज़्यादा दबाव के हलकों से कम दबाव के हलकों इक्वेटर की तरफ आ रही हैं, तो यहाँ पे ये दरमियान में टकरा जाती हैं। इसे हम मैंने सम साइड पे ब्लॉक में ITCZ लिखा हुआ है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। यहाँ पे ये हवाएं आपस में टकरा रही हैं। हद इस्तवा पर बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से हवा हल्की होकर ऊपर की तरफ उठ जाती है कन्वेक्शनल करंट्स की फॉर्म में, और नीचे यहाँ पे हवा बहुत ही हल्की होती है। इस वजह से इसे डोल ड्रम्स का साकन हल्का भी कहते हैं। डोल ड्रम की टर्म भी मैंने लिखी हुई है। डोल ड्रम साकन हवाओं का हल्का, जहाँ पे हवाएं ज़्यादा शिद्दत से नहीं होती, उनके अंदर सुकून की सी कैफियत होती है। ये वाली जो हवाएं हैं ये सारा साल एक ही डायरेक्शन में चलती हैं, जिसकी वजह से इंग्लिश क्या जो एक प्रोवर्ब है, टू ब्लो विंड्स या टू ब्लो ट्रेड, जो है ये इसके ऊपर बहुत अच्छी तरह से फिट आता है कि ये तिजारत के साथ साथ बहती चली जाती है। इसके अलावा हमारा जो है स्केयर, इसके अंदर डेजर्टी विंड्स भी लिखा हुआ है, जो मैंने पहले बता चुकी हूँ कि ये बारिश जब बरसाती हैं तो मशरकी साहिलों पे बरसाती हैं। कॉन्टिनेंट के सेंट्रल एरियाज़ और वेस्टर्न कोस्ट क्योंकि वहाँ तक ये खुश्क होकर जाती हैं, इस वजह से इन्हें डेजर्टी विंड्स का नाम भी दिया जाता है। और ट्रेड विंड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सारा साल एक डायरेक्शन में चलती हैं। तो पुराने ज़माने में जिस वक्त जहाज़ों पे तिजारत वगैरह होती थी और बागबानी जहाज़ इस्तेमाल करते थे, तो ताजर अपने जहाज़ों को इन हवाओं के हलकों में छोड़ देते थे और हवाएं इन्हें मशरक़ से मगरब की तरफ मूव करती थी, जिसकी वजह से ये ट्रेड विंड्स कहलाती हैं। ये वाली हवाएं थोड़ा बहुत सूरज की, ये जो सूरज मूव कर रहा है नदरन और सदरन हेमिस्फेयर में जा रहा है, जिसकी वजह से ये हवाओं के हल्के भी थोड़े बहुत नॉर्थ एंड साउथ की तरफ मूव करते रहते हैं। वैसे तो ये हवाएं सारा साल एक ही डायरेक्शन में ईस्ट टू वेस्ट चलती हैं, लेकिन जब गर्मियों के मौसम में मूनसून की हवाएं चलती हैं इस रीजन में, तो एट दैट टाइम इनकी डायरेक्शन थोड़ी सी इफ़ेक्ट होती है और ये काफ़ी
इन हवाओं को यानी ईस्टर्लीज़ को ये मानसून की हवाएं काफ़ी मुतासर करती हैं और जिसके नतीजे में इस रीजन में हवाएं मशरक़ी हवाओं के टोटली उल्ट डायरेक्शन में चलना शुरू कर देती हैं। इसके अलावा बाकी इन हवाओं में ये याद रखने वाली बात यही है कि ये गर्म इलाकों से आती हैं, दर्जा हरारत इनका ज़्यादा होता है, नमी को जज़ब करती हैं, बारिशें बरसाने का सबब बनती हैं और कॉन्टिनेंट्स के अंदर इंतहाई खुश्क हो जाती हैं। लेकिन जब भी किसी समुंदर के ऊपर से या वाटर बॉडी के ऊपर से गुजरेंगी तो इनके अंदर बेइंतहा बुहारात आ जाएंगे और जो बरआज़मों पर पहुँचते ही उनके ईस्टर्न साहिलों पे मशरक़ी साहिलों पे बरस जाएंगी। नतीजे के तौर पे ये दूसरी साइड पे अपने साथ ये सहराई कैफियत को पैदा कर देंगी। ये हमारी मशरक़ी तिजारती हवाएं थी। इसके बाद जो मेरी दूसरी हवाएं ईस्टर्लीज़ या मशरक़ी तिजारती हवाओं के बाद दूसरी हवाएं हमारी वेस्टर्लीज़ हैं। सामने आपको नज़र आ रहा होगा। उसी पिक्चर को मज़ीद एडिट करने के बाद मैंने इस पर मगरबी हवाएं या फिर वेस्टर्लीज़ को शो किया हुआ जो स्किन कलर से बनी हुई नज़र आ रही होंगी। सबसे पहले अगर हम इनकी डायरेक्शन को देखें तो ईस्टर्लीज़ या फिर मशरक़ी तिजारती हवाओं के टोटल उल्ट डायरेक्शन है। ये नदरन हेमिस्फेयर में जनूब और जनूब मगरिब से शुमाल और शुमाल मशरिक की जानिब चलती हैं, जबकि सदरन हेमिस्फेयर में ये शुमाल और शुमाल मगरिब से नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट से साउथ और साउथ ईस्ट की जानिब चलती हैं। और ईस्टर्लीज़ का टोटली अपोजिट होने की वजह से इनका दूसरा नाम एंटी ट्रेड विंड्स या मतलब तिजारती हवाएं भी हैं। ये जो हमारी हवाएं हैं ये वस्ती ज़्यादा दबाव के हलकों से, आपको पता 30 to 35 के लैटिट्यूड पे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट एरिया है, ये वहाँ से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट एरिया की जो तीसरा बेल्ट था उस तरफ ये चलना शुरू हो जाती हैं। और इन बेल्ट्स की डिटेल मेरी पिछली वीडियो जो इसी वीडियो का पार्ट 1 है उसमें हमारे जो परमानेंट प्रेशर बेल्ट एरियाज़ हैं वो मौजूद हैं, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं और प्लीज़ ज़रूर चेक करिएगा क्योंकि अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको हवाएं समझ आएंगी। खैर वेस्टर्लीज़ पे बात कर रहे थे। वेस्टर्लीज़ हमारी जो हवाएं हैं डायरेक्शन इनकी मैंने बता दी है। सूरज की जो शुमालन जनूबन हरकत है जिसे डिक्लिनेशन ऑफ द सन के मैंने वजाहत की हुई पिछली वीडियो में, इन हवाओं के हलकों पर असर पड़ता है जिसकी वजह से ये वाली हवाएं भी थोड़ा बहुत शुमाल और जनूब की तरफ मूव करती रहती हैं। ये जो हमारी मगरबी तिजारती हवाएं हैं इनका यहाँ पे साथ में आपको ब्लॉग के अंदर लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा एंटी ट्रेड विंड्स हैं। ये इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये ईस्टर्लीज़ यानी तिजारती हवाओं के टोटली उल्ट डायरेक्शन में चलती हैं। दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड एंटी ट्रेड विंड्स। हम इन्हें कहते हैं। ये जो हवाएं हैं ये काफ़ी जनूबी जो हमारा निस्फ कुरा है सदर्न हेमिस्फेयर उसमें ज़्यादा एक्टिवली चलती हैं एज़ कम्पेयर टू नदर्न हेमिस्फेयर। इट इज़ बिकॉज ऑफ द डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड वाटर। अगर आप इस पिक्चर पे देखें हमारे मैप को तो ये जो भी मैंने बात की थी कि लैंड और वाटर का डिफरेंस की, तो हमारा जो वेस्टर्लीज़ का हल्का है इसमें नदरन हेमिस्फेयर में खुश्की ज़्यादा और पानी कम है, जबकि सदरन हेमिस्फेयर में पानी ज़्यादा और खुश्की कम है, जिसकी वजह से ये नदरन हेमिस्फेयर में ज़्यादा एक्टिवली चलती हैं एज़ कम्पेयर टू नदरन हेमिस्फेयर। इन हवाओं को अगर हम देखें तो यहाँ पे ब्लॉग के अंदर ब्रेव विंड्स का नाम भी लिखा हुआ है। इन्हें हम बहादुर हवाएं भी कहते हैं। वजह यही है कि ये काफ़ी एक्टिवली चलती हैं। उसके बाद नीचे मैंने लिखा हुआ है रोअरिंग 40s एंड स्क्रीचिंग 50s। ये इन हवाओं की दूसरी खसूसियत है और ये नाम इन्हें इस वजह से दिया जाता है कि सदरन हेमिस्फेयर में क्योंकि पानी ज़्यादा और खुश्की कम है, रास्ते में रुकावटें बहुत कम है, लैंड नहीं है, दरख्त नहीं है, बिल्डिंग्स नहीं है, ऊंचे ऊंचे टावर्स नहीं हैं, जिसके नतीजे में हवाएं एक्टिवली चलती हैं, कोई रुकावट नहीं आती, स्लो नहीं होती, जिसकी वजह से इनकी सनसनाहट और शोर की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा होती है। और इन हवाओं को जो हमारा सदरन हेमिस्फेयर है यहाँ पे अक्सर हुराने वाली और दहाड़ने और गरजने वाली हवाओं के नाम भी देते हैं। रोअरिंग 40s यानी 40 डिग्री के लैटिट्यूड्स पे ये हुराती हैं एंड स्क्रीचिंग 50s यानी 50 डिग्री के जो हमारे लैटिट्यूड्स या अर्ज बल्थ हैं वहाँ पे ये दहाड़ती हैं। ये वो लैटिट्यूड्स हैं जिन पे बहरी जहाज़ भी सफ़र करने से घबराते हैं क्योंकि ये हवाएं इतनी एक्टिव होती हैं कि अगर कोई जहाज़ इनके अंदर फंस जाए तो ये इसको तबाह बर्बाद कर देती हैं। वो अगर फंस जाए तो बाहर नहीं निकल सकता, जिसकी वजह से इन्हें सारा नाम दिया जाता है। दूसरा नीचे लिखा हुआ है कि साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन, यानी इस रीजन में साइक्लोन और एंटी साइक्लोन के बनने की वजह से भी ये हमारी हवाएं ईस्टर्लीज़ यानी मशरक़ी तिजारती हवाओं से मुख्तलिफ हैं। इस पिक्चर में आपको नज़र आ रहा होगा अपने लेफ्ट हैंड साइड पे साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन लिखे हुए।
वो तमाम एरियाज़ जहाँ पे हमारे लो प्रेशर बेल्ट बनेंगे वहाँ पे हमारे साइक्लोन बनते हैं, क्योंकि हवाएं हल्की होकर ऊपर उठ जाती हैं, रिजल्टेंटली वहाँ पे साइक्लोन बन जाएगा। जबकि एंटी साइक्लोन साथ ही जुड़े हुए एडजेसेंट वो एरिया जहाँ पे गर्म हवा हल्की होने के भारी ठंडी होकर भारी होने के बाद नीचे उतरती है, तो उस रीजन में वो हाई प्रेशर बेल्ट एरिया को क्रिएट कर देगी। ये हमारे वो एरियाज़ हैं जहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है, और ये हमारी हवाएं यहाँ पे काफ़ी एक्टिवली मौजूद हैं। ये जब समुंदर के ऊपर से गुजरती हैं तो अपने अंदर बुखारात की काफ़ी बड़ी मिकदार को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और ईस्टर्लीज जिस तरह हमारे अपने मशरकी साहिलों पे बारिश बरसाती हैं, सेम वेस्टर्लीज जो आपको यहाँ पे पिंक कलर से नज़र आ रहा होगा वर्ल्ड मैप के ऊपर बनी हुई, ये अपने बरियाज़मों के मगरबी साहिलों पे बारिश बरसाती हैं और सेंट्रल एरियाज़ और ईस्टर्न साहिलों को खुश्क रखते हैं। समुद्रों के ऊपर से गुजरते हुए अपने अंदर नमी एब्सॉर्ब करेंगी। जैसे ही कॉन्टिनेंट के ऊपर पहुंचेंगी या इनके रास्ते में कोई हर्डल क्रिएट होगी, उसके साथ टकरा कर ये कंडेंस होंगी, बादल बनेंगे और मगरबी साहिलों पे बरस जाएंगी, और सेंट्रल एरियाज़ वगैरह और ईस्टर्न साहिल हमारे खुश्क रहेंगे। ये वाली हवाएं सर्दियों में मगरबी जो हवाएं हैं इनकी सिमत और तसलसल जो है ये ईस्टर्लीज की तरह नहीं है, एक्टिव नहीं है। इनके हलकों में साइक्लोन और एंटी साइक्लोन भी पैदा होते रहते हैं, जिसकी वजह से इनका अपना एक महसूस हवाई निज़ाम है जो कि मुसलसल वक्तन फ़वक्तन टूटता रहता है। इसके अंदर एक तसलसल का सिलसिला पाया नहीं जाता। ये हमारी वेस्टर्लीज या मगरबी तजारती हवाएं थी जो कि ईस्टर्लीज के टोटली अपोजिट हैं। इसके बाद जो तीसरी और आखिरी मेरी हवाएं हैं, दीज आर पोलर विंड्स या कुतबी हवाएं, जिन्हें हम कुतबी मशरकी हवाओं का नाम भी देते हैं। कुतबी हवाएं हमारी ये पोलर हाई प्रेशर बेल्ट एरियाज से मूव करती हैं सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट एरियाज़ की जानिब, और नदर्न हेमिस्फेयर में ये आपको सामने एरो लगा हुआ नज़र आ रहा होगा। नदर्न हेमिस्फेयर में ये नॉर्थ ईस्ट से चलती हैं और वेस्ट की जानिब मुड़ जाती हैं, जबकि सदर्न हेमिस्फेयर में ये साउथ ईस्ट से चलती हैं और वेस्ट की जानिब मुड़ जाती हैं। बाज़ औक़ात इसी वजह से इन्हें ईस्टर्लीज का पोलर ईस्टर्लीज का नाम भी देते हैं, क्योंकि जो हमारे पोलर एरियाज़ हैं ये इंतहाई ठंडे इलाके हैं। यहाँ पे हमारे ग्लेशियर मौजूद हैं, रिजल्टेंटली यहाँ की हवाएं इंतहा से ज़्यादा ठंडी होंगी, भारी होंगी, प्रेशर क्रिएट कर देंगी। हमारी जो पोलर विंड्स हैं ये सदर्न हेमिस्फेयर में ज़्यादा एक्टिव हैं एज़ कम्पेयर टू नदर्न हेमिस्फेयर। इस पिक्चर में आपको नज़र आ रहा होगा पोलर एरिया या पोलर विंड्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है स्काई ब्लू कलर के ऊपर। यहाँ पे ये ज़्यादा एक्टिव हैं सदर्न हेमिस्फेयर में, क्योंकि सदर्न हेमिस्फेयर में पानी ज़्यादा है, अंटार्कटिक ओशन हमारे पास मौजूद है। यहाँ पे ये बारिशें वगैरह बरसाने का सबब बनती हैं। काफ़ी ठंडा इलाका है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्लीज एंड वेस्टर्लीज, वो दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर में अक्सर आ जाती हैं नोट लिखने पे कि राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन परमानेंट या प्लानिटरी विंड्स। होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में लीव कर दें, मैं उसको क्लियर कर दूंगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ एंड अस्सलामु अलैकुम।